स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से इस ऊपर के मंच पर। चुनाव का माहौल है और चुनाव से लेकर हम एक विशेष विषय पे आज बात करने जा रहे हैं। वो बहुत ही चुनावों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पंजाब से तो मूल रूप से वो ताल्लुक रखता है और इसका एक पैन इंडिया भी एक उसका बहुत बड़ा एक कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है। तो उसके लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं अपना सरदार भूपेंद्र सिंह मान। तो पहले भी जो हमारे श्रोता हैं वो उनको जानते हैं, वो हमारे मंच पे पहले भी आए, हमसे बातचीत की है। और एक बार फिर मैं दोहरा दूं उनका एक इंट्रोडक्शन जो है वो ये है कि मान साहब जो हैं ये पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और ये ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बहुत बड़ी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है पूरा पैन इंडिया लेवल की, नेशनल लेवल की, उसके ये अध्यक्ष हैं और भारतीय किसान यूनियन के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सो जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो किसानों को लेकर है और जिस किस्म की ये चुनावों में किसानों का एक रोल जो है वो सामने आ रहा है। मैं किसान ना कहूं बल्कि किसान जो संगठन है, जो किसान नेता है, तो उनको लेके हम बातचीत करेंगे। जिस किस्म की चर्चाएं हो रही है जो अच्छा नहीं है, तो उसके ऊपर रोशनी डालेंगे अपने विशेष परिप्रेक्ष्य से भूपेंद्र मान जी। तो मान साहब सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं। आपका एक वो जो ट्वीट जो जो जिसे हम कहते हैं कि एक्स जो प्लेटफॉर्म है उस पे आपने एक खुलासा किया है और वो खुलासा है कि आपने 2003 में भी जो उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंजाब के थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, तब के डीजीपी, और उनकी जो पत्नी है अपने कैप्टन अमरिंदर की, महारानी परनीत कौर, जो पटियाला से सांसद भी हैं, और उनको आपने कहा कि आपने उनको अवगत कराया था कि ये जो बढ़ता हुआ नक्सलवाद है इसके ऊपर आपने एक चिंता जाहिर की। और उसके बाद आप आते हैं कि 2019 जो किसान आंदोलन से पहले का जो समय है, तो आपने कहा कि आपने इस बात पे की चर्चा कि ये जो 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 होने जा रहा है आंदोलन, इसकी संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं कि इसको जो कम्युनिस्ट और ये जो नेक्सलाइट्स हैं वो इसको हाईजैक कर सकते। क्यों कहा आपने मान साहब ऐसा? ऐसी कौन सी चीजें थी, तथ्य थी आपके सामने? जी। वो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने ये जो मैंने ट्वीट वो किया है वो बहुत सीरियस और जिम्मेदाराना ट्वीट है मेरा। उसमें ये है बहुत गंभीर बात आपने उठाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि मुझे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये ट्वीट करना चाहिए था और मैं बहुत देर से ये कह रहा हूं। वास्तव में 2003 में गन्ने की पेमेंट ना होने की वजह से हम में, किसानों में अनरेस्ट था। जी। उस अनरेस्ट को हमने जब हम आंदोलित हुए तो यहाँ बटाला के नजदीक एक इलाका है दीनानगर, वहां गन्ने का बहुत बड़ा इलाका है। उस इलाके में उस आंदोलन के होते हुए हमने अपना आंदोलन जाहिर किया और वहां मैंने देखा कि उस आंदोलन में जब हम ग्रैंड ट्रंक जो जम्मू कश्मीर को जाती है यहाँ से, उसके हम ऊपर आंदोलन कर रहे थे, तो उस वक्त मैंने देखा कि उसमें इन्फिल्ट्रेशन हो रही है नक्सलवादियों की। तो कंट्रोल सारा मेरा था। वास्तव में उस आंदोलन का कंट्रोल मेरे जिम्मे था। आप उसको लीड कर रहे थे? ये जो मैं लीड कर जीटी रोड के ऊपर जो है पूरी बेल्ट है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर ग्रैंड ट्रंक जो जम्मू कश्मीर को जाती है उसके ऊपर हम बैठे। तो उस आंदोलन में मैंने वो देखा कि ये लोग कुछ हैं ऐसे जो इसमें इन्फिल्ट्रेशन करके हमारी जो हम बात कर रहे हैं उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। और हम तो एक दिशा है, हमारा मुद्दा है
कि हमने गन्ने की पेमेंट जो बहुत बड़ी पेंडिंग पड़ी है उस वक्त की सी 73,000 करोड़, तो वो हमने लेनी है, तो बात ये करनी है। तो इनका जो घुसपैठ कर रहे थे, हमें बहुत गरम गरम भाषण दे रहे थे वहां आके, और जो जो डायरेक्शन है हमारी उसको चेंज करने के लिए ऐसा वो जाहिर करना चाहते थे कि जैसे हम कमजोर हैं और ये जो आंदोलन करने वाले हैं वो बुजदिल हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन हम अपनी बात पे अटल रहे, हम अपनी बात से चूके नहीं। मान साहब, एक वहां पर आपको रोकना चाहूंगा कि आपने कहा कि वो स्टेज पे उन्होंने जो आपका आंदोलन का जो दिशा थी, जो आपका आधार था, आप एक शांतिप्रिय तरीके से आप आंदोलन कर रहे थे जिसको आप लीड कर रहे थे। तो ये लोग थे जो जो भड़काने का काम कर रहे थे, जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपने जिस चीज को लेके चले थे, ये वहां पे किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे। ये लोग वास्तव में कौन थे मान साहब? क्या ये किसान थे? इनकी कोई पहचान थी? ये कैसे आ गए वहां पर? ऐसा है, ये वैसे बिल्कुल आपको ये गंभीरता से वाकई सोचने का, और हम भी इसको बहुत सच में बहुत गंभीरता से सोचते थे। तो जब वो आके बात करते स्टेज पे, बहुत गरम गरम भाषण देते, तो ऐसे लोगों को लगता जैसे ये बहुत बहादुर लोग हैं और ये लीडरशिप है जो कमजोर है, जो अपने मुद्दों की बात करती है। लेकिन हमें फिर भी अपनी बात से हम हिले नहीं, और उनको जो करते थे उनको हमने पहचानने की कोशिश की। लेकिन बात ये हुई कि 7 दिन के बाद हम अपनी बात से हिले नहीं, वो अपनी बात करते रहे, और हमने अपना आंदोलन वो 73,000 करोड़ रुपीस का, सरकार ने ये समझ लिया कि ये बहुत जरूरी है और हमारा आंदोलन कामयाब हुआ, और वो हम वो 73,000 करोड़ जो है वो सरकार ने रिलीज कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी। सरकार थी, तो 2002 से लेके 2007 वाला जो उनका टर्म, या 2000, हाँ, ये 2003 की बात है। हाँ जी, ठीक है। तो उसके वक्त जब हमने वो आंदोलन से फारिग हुए, तो मैं सीधा गया कैप्टन साहब के पास। उनको मैंने ये रिक्वेस्ट की कि देखिए, मैंने वहां देखा है कि वहां लोग इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे। मैंने उनको पिन पॉइंट करने की भी कोशिश की, और उसके बाद मैंने वहां उस वक्त के जो डीजीपी थे उनको भी मिला। उनको भी मैंने कहा कि साहब, मैंने वो वहां देखा है, ये लोग ऐसा, मुझे लगता है मैं आपको पिन पॉइंट करवाता हूं कि आप इनको तहकीकात करो। उन्होंने तहकीकात करवाई भी। मैं हफ्ते 10 दिन के बाद मैंने दोबारा वहां गया और मैंने पूछा कि जो मैंने आपको कहा है वो ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे और कुछ जानकारी मिली, और मैं उसके बाद महारानी साहिबा मैडम परनीत कौर जी के पास गया। उनको मैंने जाके कहा कि देखिए, गुरदासपुर में ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये वो बहुत गर्म बात कर रहे थे और वो बेकार कर रहे थे लोगों को। और मुझे पता है, जो पता चला है कि उसका जो सेंटर पॉइंट है वो आपके हलके के आसपास है, कहीं पटियाला के आसपास है। अच्छा, पटियाला, क्योंकि उनका हल्का जो क्षेत्र है वो तो पटियाला है। अच्छा जी, जहां तो से मैंने उनको जहां से इनको कोई डायरेक्शन वगैरह मिल रही थी अपना मान साहब, इन लोगों को मुझे ये पता चला कि मैंने उनको कहा कि ये पटियाला के आसपास इनका कुछ सेंटर पॉइंट है जो यहाँ से वो चलता है। इसलिए मैं, आप भी ध्यान कीजिए, यहाँ इन्फिल्ट्रेशन बहुत खतरनाक मुझे लगता है। ये होता गया। उसके बाद देखिए, फिर आगे बात चलती गई। लेकिन हुआ ये कि
2020 को कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस की एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में किसान ऑर्गेनाइजेशंस का काफी बड़ी गिनती में लोग आए। मैं भी था, हमारे साथ भी लोग थे। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह हर एक को सुन रहे थे, अब ये बोलो, आप कहो क्या कहना है, अब आप कहो क्या कहना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुझे इनविटेशन थी, रिटर्न इनविटेशन थी, मेरे पास आज वो लेटर है। ये मान साहब ये मीटिंग जो 2020 वाला जो है, ये जो किसानी आंदोलन दिल्ली वाला जो पहला है, उससे पहले की बात है? उससे पहले की बात है। मुख्यमंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया, कोई समाधान निकालने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए। ये 5/10/2020 की बात है जी। तो वहां जब हम बैठे तो वो जो और जो बोल रहे थे बोल दिए। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुझे बोलने के लिए कहा जी कि आप भी बताओ क्या कहना है। जब मैंने बात शुरू करने की कोशिश की तो ये जो सारे लोग थे ये कहने लगे हम इसको नहीं बोलने देंगे। मीटिंग के दौरान ही बोला उन्होंने, कैप्टन अमरिंदर सिंह की इनविटेशन। और वो कहने लगे हम इसको नहीं बोलने देंगे। मैंने इसकी जिरा की, रिएक्ट किया। करीब 10 मिनट की कन्वर्सेशन हुई। अच्छा कि मैंने कहा आप कौन होते हो रोकने वाले? चीफ मिनिस्टर ने मुझे बुलाया है, मुझे इनविटेशन है। हाँ, वो मैं तो अपनी बात करूंगा। आखिर में मैं हैरान हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके प्रेशर के नीचे यील्ड कर गए। ओ अच्छा जी। मान साहब, आप इतनी बड़ी आज ये इस मंच पे, स्कूपर के मंच पे ये खुलासा कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सामने नहीं आई है कि उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री, वो लोग जिनको आप समझते थे कि ये अब कनेक्शन, मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले भी वो कनेक्शन वो बना चुके होंगे अपने मनों में कि मान साहब क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने आपको बोलने नहीं दिया और कैप्टन अमरिंदर जो उनके सामने अपना, उनके प्रेशर में आ गए। जी 10 मिनट के करीब का कमोशन था। मैं जिरा करता रहा कि आप कौन होते हो रोकने वाले मुझे। चीफ मिनिस्टर की इनवाइट है, मैंने बात करनी है अपनी। वो उन्होंने मुझे टाइम दिया है बोलने के, आप कौन होते हो? लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं बोलने देंगे। आखिर में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यील्ड कर दिया और मुझे कहा सॉरी फिरमान साहब आप रहने दो। ये तो बहुत बहुत ही एक खतरनाक जिसे बात कहते हैं कि ये जो रुझान है कि सरकार इनके सामने झुक गई सर, ये क्या करो। और मैंने तब मैंने ये कहा कि अच्छा अगर आप ये करते हो तो आई जस्ट वॉक आउट। लेकिन उसी वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने एक स्पेशल अनवाई को स्टेज पे, हम बाहर लॉन में जब बैठे हुए थे जहां उनकी मीटिंग चल रही थी, मेरे पास भागते भागते भेजा और मुझे आपके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नहीं साहब आप बैठ जाओ, सॉरी मैं बैठ गया। ये जब वो मीटिंग खत्म हुई तो खत्म होने के बाद उसी वक्त मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को फिर जाके कहा, अपना इतराज जाहिर किया कि साहब ये आपने अच्छा नहीं किया। वहां उस वक्त के जो कांग्रेस के प्रभारी आए हुए थे वो भी वहां थे, क्या नाम उनका मैं भूल गया, मेरे साथ वो कुलीग रहे हैं पार्लियामेंट। आप छोड़िए इस बात को। मान साहब, आपकी इस बात ने आज यहाँ पे ये सिद्ध कर दिया कि जो आशंका आपने 2003 में जो गन्ने का बकाया जो राशि की पेमेंट का लेकर आंदोलन के, उस वक्त जो आपने इस घुसपैठ किसान के आंदोलन के अंदर जो जायज मांगों को लेकर ऐसे अंसर जो हैं वो अंदर घुसे, वो घुसपैठ इसका मतलब 2020 तक कंप्लीट हो चुकी थी, उनकी पकड़ बन चुकी थी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर झुक के सरकार के सामने। बिल्कुल सर,
कैप्टन अमरिंदर नहीं, मैं उसको कहूंगा चीफ मिनिस्टर झुके। चीफ मिनिस्टर झुके, बिल्कुल, वो कैप्टन अमरिंदर नहीं, वो तो सरकार ही है, बिल्कुल ठीक। चीफ मिनिस्टर झुके, उस चीफ मिनिस्टर उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, गवर्नमेंट झुकी। क्या अब मैं हमारे पास वक्त का थोड़ा सा वो है, सीमा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूं आज की स्थिति में जो आज हो। क्या आपको लगता है ये वही रुझान है जो चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस की सरकार इनके सामने झुकी उस मीटिंग में जिसका आपने संकेत दिया, और वही चीज है जिसे आप नक्सलिज्म और कम्युनिस्ट का जो इन्फ्लिट्रेशन है, घुसपैठ है, उसके अंदर जो दिखाई पड़ रही है वो सामने। तो आप क्या देखते हैं कि आज जो हो रहा है, जो राज्य सरकार है, वो बहुत से लोग बोल रहे हैं जानकर कि राज्य सरकार ऐसी जैसे बेबस सी दिखाई पड़ रही है, उनकी हर बात को माने जा रही है। तो आप उसको इसके साथ कैसे जोड़ के देखते हैं आज की स्थिति के साथ? देखिए राजू जी, सीरियस है ये मुद्दा, गंभीर है, ऐसे हवा में उठाने वाला, नारेबाजी वाला मुद्दा नहीं है। जी जी। मुद्दा ये है, ये बिल्कुल ठीक है कि किसानी में, सोसाइटी में, पंजाब में, सारे भारत में अनरेस्ट है जी। अनरेस्ट है। और यहां तक है कि पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब की किसानी और यहां की सोसाइटी डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में हाँ, संकट है। ये डिप्रेशन है वो इसलिए है कि यहां ना तो कोई कारोबार है, इंडस्ट्री नहीं है, विद्या नहीं है, कोई लोगों को भविष्य नहीं दिखता है। तो ये सारा कुछ इस वक्त ऐसे है जैसे सूखा हुआ ईंधन हो ना, हाँ, बस उसको हल्की सी लग जाए तो वो आग, हाँ, सूखा हुआ। ये नौजवानी जो है, देखिए नौजवानी जो है उसको कारोबार नहीं है, उसको कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। मान साहब, हम फिर विषय से थोड़ा विषय के ऊपर है, क्योंकि ये बहुत विशाल विषय और आपका जितना अनुभव, आप इस पर घंटों आप बोल सकते हैं। मैं वापस इसी मुद्दे पे आना चाहता हूं कि ये जो है कि जिसकी बात आपने, जहां से हमने शुरू की है ये चर्चा, कि ये जो घुसपैठ हुई है, जिसे आपने कहा कि वो कम्युनिस्ट और नक्सलिज्म जो है उसका एक उभार, तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं आपकी क्या समझ है कि इस वक्त जो हो रहा है, जो आंदोलन के साथ, देखिए संकट है, प्रश्न ये है कि उस संकट से निपटने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए एक तरीकाकार है, वो भी एक डेमोक्रेटिक और पीसफुल होना चाहिए। आपकी इस पोजीशन के बारे में सब लोग जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह मान जो है बीकेयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी इस मामले पे क्या पोजीशन। तो ये जो तरीकाकार है, ये जो मेथड अपनाया जा रहा है, ये तोड़ फोड़ वाला, ये सरकार के साथ टकराव, जो हिंसा की तरफ लेके जाने वाला जो है, तो क्या ये भी आप मानते हैं कि इसी का एक लक्षण है इसका, नक्सलिज्म का, ये जिस किस्म की विचारधारा हो? मैं फिर आपको एक गंभीर बात कहने लगा हूं जी। इस ईंधन को जो इस वक्त बिल्कुल तैयार है, कुछ भी इसको करो, इसके बारे में एक तजर्बा पहले भी पंजाब में कांग्रेस कर चुकी है। वो कैसे जी? वो हमने बहुत गर्म दौर देखे हैं वहां, यहाँ का जो इस वक्त का बहुत बुरा दौर देखा है साहेब। वो बहुत समझ बुरा गए, हमने हमारे दौर दर्शक देखा भी है, समझ गए होंगे, दर्शक भी समझ गए होंगे कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और उसने नुकसान भी बहुत उठाया है, नुकसान किया भी बहुत है। एक काला दौर चला, उसके बाद एक लंबा काला दौर चला, एक आतंकवाद का दौर चला, पूरी जीवन जो है अस्त व्यस्त हुआ। बिल्कुल सही बात है कि उस वक्त जो कांग्रेस जो पार्टी है वो सत्ता में, केंद्र में भी थी, और यहाँ मैं नहीं चाहूंगा कि वो तजर्बा इस वक्त कोई और पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप या पॉलिटिकल लोग या इस तरह के जो खुदगर्ज ग्रुप बने हुए हैं, वो इस तरह का तजर्बा पंजाब पे दोबारा करके देखे। मैं नहीं चाहूंगा।
जी जी और जी मुझे जी जी मुझे खतरा है कि हम्म देखिए, पंजाब निराश है, पंजाब हम्म फ्रस्ट्रेट है, पंजाब इरिटेट हम्म हुआ है, चिड़चिड़ा है। हम्म हम्म? हम्म पंजाब में बेदिली है हुई हुई। हम्म? हम्म मंदा है पंजाब में, कुछ नहीं हो रहा, आगे भविष्य दिख नहीं रहा, क्या करें क्या करें। और इसमें इस वक्त जो हो रहा है, जो डिप्रेशन है पंजाब का, उसमें यही है कि अब यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा, भाग जाओ यहाँ से, वहां भाग जाओ, वहां हम्म भाग जाओ। तो इस डिप्रेशन को निकालने के लिए अगर कोई पॉलिटिकल ग्रुप इस वो तजर्बा जो एक बार पहले किया उसको दोबारा दोहरा के एक और दिशा में करना चाहे, इसको पंजाब में बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए। ये जो और रिजेक्ट बहुत, करना चाहिए, लोगों को हाँ, रिजेक्ट करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहिए इसको, अपने कोई कोई अपने शक मत का नहीं। इस्तेमाल कर, अपने मत का इस्तेमाल करके, अपने वोट का इस्तेमाल करके, क्योंकि यही एक हाँ, डेमोक्रेटिक ये तरीका जो है। बिल्कुल, ये जो इस वक्त जो लोग ये कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं और करते हैं, बात करना और ये कहना कि मैं जवाब यही चाहता हूं, ये तो कोई बात ना हुई। अप- अपनी शर्तों पे मनवाना हाँ, वाली ये बात, तो कोई बात ना हुई। बात करने का और उससे मतलब है समाधान नहीं निकलेगा। इक्विटेबल, इक्विटेबल बात होती है, उसमें मान साहब, बात सुनना, मान बात साहब करना मेरा होता है। एक मान साहब मेरा एक स्पष्ट सवाल आपसे ये है कि जिसको आप घुसपैठ बोल रहे हैं, जो 2003 से लेके 2020 तक जिसका आपने एक तथ्यात्मक हमारे सामने एक मिसाल दी है, और जिस तरीके से उनका एक काबज हो गए हैं कि सरकार को, मुख्यमंत्री को जिका, अब सवाल ये पैदा होता, आप हमें बताएं कि इनको कैसे, इसका निपटारा कैसे है, इन घुसपैठ, जो घुसपैठ हो चुकी है इसको, और जो किसान हैं, जो एक्चुअल में त्रस्त हैं, उनके साथ इनका कैसे, इनको अलग थलग किया जाए कि ये एक रास्ते में इनकी पहचान कैसे हो, ये है। आप क्या, आपका सुझाव क्या है? देखिए देखिए, अब मुझे लगता है इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ओके, ये खुद अलग थलग हो चुके हैं। हो मैं चुके हैं जी। हो चुके हैं। मैं बहुत लोगों से लिंक्ड हूं, हम्म अपने सारे ग्रुप से लिंक्ड हूं, बहुत लोगों से बातचीत होती रहती है। अभी थोड़े जी दिनों में ये वोटों का हल्ला गुल्ला निकलने, बहुत लोग हम्म मेरे साथ संपर्क में हैं, वो आने वाले हैं, बात करने वाले हैं, और वो कहते हैं कि ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ, ये बिल्कुल ठीक है, हम तो वहां बकाये में आके वहां चले गए, बकाये में आके इनके आ गए, इन्होंने बहुत गर्म बातें की, भाषण कहाँ इतना चले गर्म गए, किया। कहाँ 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 चले गए मान साहब, ये जो जहां भी जो ले, आंदोलन है वहां पे, बिल्कुल, आंदोलन। जहां भी ये ले गए, वो अब लोगों में समझ आनी शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये है क्या, हम इसका मतलब ये निकाल लें मान साहब कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, आज का दिन मिला के 2.5 दिन रह गए हैं सिर्फ, ठीक है जी, तो क्या इसमें लोग ये इस बात का निपटारा करेंगे, इसका क्या असर होगा, ये आप क्या पता, क्योंकि आप तो जमीन से जुड़े हुए हैं, आपके पास तो पूरी, मुझे आप गुरदासपुर में विशेषकर आप बैठे हुए हैं, और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये, भारत पाकिस्तान सीमा का, तो बहुत ही ये सेंसिटिव एरिया है, और वहां से आपको अगर ऐसा एक फीडबैक मिल रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि लोग जो हैं, ये जो घुसपैठ की हुई है जिन्होंने, तो इनका, ये लोग बेअसर होंगे, लोग इनको रिजेक्ट करेंगे इन चुनावों में, मु- आपको क्या लगता मुझे लग मुझे लगता है कि लोग कर रहे हैं, है? लेकिन जी 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 बहकावे में जो लोग आए हुए हैं उनकी गिनती कम हो रही है, काफी कम हो रही है। ये लेकिन कितनी कम जी, होती है, ये इस वक्त तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये प्रोसेस है, ऑन गोइंग, ये ठीक है। मुझे लगता है कि गिनती काफी कम हो रही है, और लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो गर्म भाषण देने वाले, मुझे हमें बहका के करने वाले, खुद इलेक्शन लड़के देखने वाले, और ये समझते थे कि हम्म हम ताकत में आ जाएंगे, इस तरह की बातें हम्म करने वाले, और खुद खुद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसानी का झंडा उठा के ये चलने वाले जो लोग हैं, वास्तव में हम्म ये किसान के, देश के, इंडस्ट्री के, या मैं आपको थोड़े लफ्जों में कहूं, एनी प्रोड्यूसर, कोई भी जो उत्पादक है,
उसके हित में नहीं है, ये इनका अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। पता नहीं इनको आदेश कहाँ से आते हैं, हमें नहीं पता, या इनकी कहाँ से चाबी घूमती है, उसका भी हमें नहीं पता। लेकिन ये लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा है कि जो प्रांत बहुत हमसे पीछे थे, जी, उड़ीसा की मैं बात करूं, वहां मैं पीछे गया, वहां से होके आया हूं, तो जो इतने गरीब प्रांत थे, इतने थे, वो एजुकेशन अच्छी लेके कहां से कहां आगे निकल गए। जी, जी, यहाँ एजुकेशन नहीं, और यहाँ हमारा आगे बच्चों का भविष्य नहीं है। बच्चों का तो ये क्या करें विलियम साहब, जो बुजुर्ग हैं वो समझते हैं हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है। अगर हम उस वक्त चले गए होते तो अच्छा होता। जी हाँ, ये स्थिति है, और इस वक्त इसलिए लोग जो हैं वो हैं, मुश्किल में हैं। और ये जो पंजाब का अनरेस्ट है, उसको ठीक करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ गरम और ऊंची आवाज की बजाय तर्क से और ज्ञान से ही इसको आगे कर सकते हैं। ये मुझे लगता है लोगों में समझ आनी शुरू हो गई। ये मान साहब आपने बहुत सही कहा, और यही एक लोकतंत्र की जो आत्मा है वो भी यही है कि यहाँ पे जो मसले हैं उनका समाधान जो है वो बातचीत, डायलॉग और एक शांति के माहौल में। और ये बातचीत तब होगी जब माहौल जब माहौल जो है शांत होगा, तभी बातचीत होगी। तो इस माहौल को भी शांत करना है, और इसके लिए कुछ ऐसे निर्णय, ऐसे ऐसे कदम जो है, फैसले वो भी लेने पड़ेंगे, चाहे वो हमें कुछ लगे कि वो पेनफुल भी हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े इंटरेस्ट के लिए, लार्जर इंटरेस्ट, ऐसा करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ लोगों के अंदर भी एक ऐसी अवेयरनेस, एक जागरूकता हो कि जो लोग हमें लेके जा रहे, हमारे नेता बने हुए हैं, तो वो हमें जो है, क्या वो सही दिशा, हमारे सही मार्गदर्शक हैं भी या नहीं, जिसका आपने बताया है कि लोगों को महसूस होना शुरू हुआ। क्योंकि ये सब मैं किसानी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, जिस किस्म की ये आंदोलन जो चल रहे हैं, कि लोग कह रहे हैं कि ये हम बहकावे में आ गए हैं, और ये एक प्रोसेस है जो लगातार चलता रहेगा। और कब तक चलता है, उसमें कौन सी ताकतें हैं वो अपना एक पॉजिटिव योगदान देती हैं, और उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। और इसी 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 चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे आने वाली हमारी चर्चाओं में, भूपेंद्र सिंह मान इनके साथ। तब तक के लिए मान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। और जितने भी हमें सुनने वाले हमारे दर्शक हैं, उनका भी कि वो आप हमारे साथ जुड़े हैं, आगे से भी आप इसी तरीके से हमारे इस मंच से हमारी चर्चाओं में जुड़े रहिए। तब तक के लिए, नई वीडियो आने तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार कीजिए। धन्यवाद। आपका भी विलियम जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये बातें मुझे याद करने का और आपके दर्शकों के साथ साझा करने का मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।